बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, काऊसा नारबल में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा। मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, काऊसा नारबल में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा हो चुका है। मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सामने आ रही है। इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, तफसीलात बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो काऊसा नारबल है, ये वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम का इलाका है और फौज ने रात के 2 बजे से इस इलाके का मुहासरा किया है। वहां पे शेख मोहल्ला और गोलपुरा, ये 2 मोहल्ले जात हैं और वहां पे मुहासरा किया हो। मिलिटेंट के छुपे होने की इतला मिलने के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और इन दोनों मोहल्ला जात जो है, इनकी जानिब किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और तमाम रास्ते जो है वो सील कर दिए गए हैं। और यहाँ पे काफी तादाद में जो फोर्सेज है वो तैनात किया गया है। उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, CRPF है और फौज की 2RR है। और इस तरह अभी उसमें कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जो ही कुछ होगा तो हम अपने नाजरीन को इस चीज से वाकिफ कराएंगे। और अभी तक जो लास्ट अपडेट है, यहाँ पे पूरी तरह जो रास्ते हैं काऊसा के आसपास के जितने भी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। ताहम जो घर घर तलाशी है वो इस वक्त जारी है, फौज कर रही है। मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर है। आज से बीजेपी की अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई। बीजेपी के रियासी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने मुहिम की शुरुआत की। लखनऊ के बालवाड़े से मुहिम की शुरुआत की गई है। सभी असेंबली हलकों में मुहिम से जुड़े अरकान जाएंगे। काफी अहम ये खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी माहौल यूपी में, वहीं लखनऊ से ये बड़ी खबर, आज से बीजेपी की अवामी राब्ता मुहिम शुरू हुई है। बीजेपी के रियासी सदर स्वतंत्र देव सिंह ने मुहिम की शुरुआत की है। लखनऊ के बालवाड़े से मुहिम की शुरुआत की गई है। सभी असेंबली हलकों में मुहिम से जुड़े अरकान जाएंगे और मुहिम शुरू हो चुकी है। बालवाड़े से मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह ने मुहिम की शुरुआत की है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, अवामी राब्ता मुहिम बीजेपी ने शुरू कर दी है। हाँ मुनज़्ज़ा, बहुत अहम पेशरफ्त है और देखिए जैसे ही ज़ाब्ते अखलाक का निफाज हुआ उसके बाद से जाहिर है कि रैलियों का सिलसिला खत्म हुआ है, तमाम तशहीरी प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं। तो अब यही एक रास्ता बचता है कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग वाला है, बहुत खामोशी से लोगों तक पहुंचा जाए, उनको अपनी स्कीमों के बारे में बताया जाए। और जो कुछ भी इत्तलात हमारे पास आई हैं जिम्मेदार जराये के मुताबिक, वो ये है कि बीजेपी के जो अरकान है वो तमाम असेंबली हलकों में जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों से रब्ता करेंगे और उनको खास तौर से उन लोगों को भी टारगेट करेंगे जिनको मुख्तलिफ स्कीमों के फायदे पहुंचे हैं। और कुछ लोग ऐसे बाकी हैं जिनको फायदे पहुंचने बाकी हैं, जो कि इलेक्शन के बाद का मंजरनामा है, तो उसके तरफ वजाहत की जाएगी, उसकी तरफ ध्यान मरबूत किया जाएगा। तो देखिए ये बहुत अहम पेशरफ्त है और जाहिर है कि ये वो सिलसिला है जिस पर बीजेपी एक तवील अरसे से अमल पैरा रही है। बीजेपी की जो हमनवा और हलीफ जमातें हैं, उन्होंने ये कोशिशें की है, बिलखुसूस ख़वातीन भी ने ये कोशिशें की हैं कि वो डोर टू डोर जाती हैं, औरतों को बेदार करती हैं और फिर माहौल साजगार करती है बीजेपी के लिए। तो इस मुहिम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसके असरात भी बड़े पैमाने पर गुज़िश्ता इलेक्शन में मुरतब होते रहे हैं। तो ये बहुत अहम पेशरफ्त है और ये सिलसिला लखनऊ के बालू अड्डे से शुरू कर दिया गया है और ये सिलसिला लखनऊ से होते हुए मुख्तलिफ कस्बात में, शहरों में पहुंचेगा। जाहिर है जहाँ जहाँ भी बीजेपी के अरकान मौजूद हैं, तमाम असेंबली नशिस्तों के हलकों में पहुंचेंगे वो और फिर आवाम से रब्ता करेंगे। और ये मुहिम इस हवाले से भी बहुत अहम है कि देखिए तमाम सियासी जमातें अपने के तौर पर ये मुहिम चलाती हैं, लेकिन बीजेपी को माजी में इस अंदाज की तहरीकात और मुहिमों के बहुत फायदे पहुंचे हैं, तो वो इस पर फोकस रखना चाहते हैं और यकीनी तौर पर ये बेहतर कदम साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। मुनज़्ज़ा, तारिक, ये बताएं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के हवाले से क्या कोई गाइडलाइन है? देखिए
जाहिर है कि गाइडलाइन जो रहती है इलेक्शन की वो मुख्तलिफ नौइयत की रहती हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ज़ाब्ता अखलाक जब नाफिज किया जाता है तो उसके हवाले से आप बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगा सकते हैं, आप ग्रुप्स की शक्ल में बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन 1-2 लोग 4 लोग जा सकते हैं और अपने उनसे लोगों से बात कर सकते हैं। और देखिए किसी को आप कुछ दे नहीं सकते हैं, जाहिर है लालच नहीं दे सकते हैं, किसी को बरगला नहीं सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी ने ये मुहिम शुरू की है इसका पस मंजर यही है कि उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन लोगों को स्कीमों के फायदे पहुंचे हैं और उनको याद दिलाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया है, तो अब वक्त आया है कि आप उसका रद्द अमल जाहिर करें। तो देखिए ये जाहिर है कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन होती है उसी को मलूज रखते हुए कोई ना कोई गुंजाइश बाबत सियासत निकाल लेते हैं और इन्हीं गुंजाइशों के पेश नजर इस मुहिम का फायदा बीजेपी हासिल करने की कोशिश करेगी। तारिक, ये पता है कि इस बार की कैंपेनिंग के हवाले से बीजेपी का क्या नारा है? देखिए सबका साथ सबका विकास का जो नारा है बीजेपी ने उसको अभी तक छोड़ा नहीं है और आपने ये भी देखा मुनज़्ज़ा कि जिस अंदाज से उन्होंने जाहिर है कुछ काम किए, कुछ उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगते रहे कि कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बिलखुसूस जो मंदिर की तामीर वाला मामला है वो उसको आज भी कैश करना चाहते हैं और मजहबी जो एक जज्बाती फायदा होता है मजहब की बुनियाद पर उसको हासिल करना चाहते हैं। बार बार आपने देखा कि वजीर आला ने मुतादिद मरतबा, दूसरे लीडरों ने, तमाम ही बल्कि यूँ कहें कि अहम लीडरों ने अयोध्या का भी दौरा किया और बार बार उस चीज को दोहराया गया कि हमने अपना मंदिर तामीर का वादा पूरा किया। तो देखिए कहीं ना कहीं एक मखसूस ग्रुप को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि हम मजहबी बुनियादों को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन पर कायम रहना चाहते हैं और आज भी हमें ऐसा ही लगता है कि तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी जो इस बुनियाद पर मुसलसल काम करती रही है और करती रहेगी जब तक इलेक्शन के नतीजे सामने ना आ जाए। मुनज़्ज़ा। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के बाद टिकटों को लेकर पार्टियों में गौर फिक्र का दौर शुरू हो गया है। इस सिलसिले में बीजेपी की आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दोनों नायब वज़ीर आला के साथ साथ यूपी बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। मीटिंग में हर असेंबली सीट के तमाम मसावात और उम्मीदवारों के मुमकिन नामों पर तफसील से तबादले ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज लखनऊ में हुई बीजेपी की मीटिंग में चुनाव की तैयारियों को लेकर कई फैसले लिए गए थे। तो आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान इलेक्शन के हवाले से 5 रियासतों में हो चुका है। वहीं टिकटों को लेकर के पार्टियों में गौर फिक्र का दौर भी शुरू हो चुका है और इसी सिलसिले में बीजेपी आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग करने जा रही है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दोनों नायब वज़ीर आला के साथ साथ यूपी बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मौजूद रहेंगे। मीटिंग में हर असेंबली सीट के तमाम मसावात उम्मीदवारों के मुमकिना नामों पर तफसील से तबादले ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज लखनऊ में हुई बीजेपी की मीटिंग में चुनाव की तैयारियों को लेकर कई फैसले लिए गए थे। जहां एक तरफ बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है आज से, वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली में काफी अहम मीटिंग भी होने जा रही है जिसमें यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वज़ीर आला भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे और इस मीटिंग में टिकटों के हवाले से गौर फिक्र किया जाएगा और तमाम तर सीटों के हवाले से, सीटों पर उम्मीदवारों के हवाले से भी तबादले ख्याल किया जाएगा। बड़े फैसले की उम्मीद इस मीटिंग से की जा रही है। नामों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें काफी अहम ये मीटिंग है, इलेक्शन नजदीक है। इस बीच तमाम तर तैयारियों का जायजा भी लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इमरान मसूद ने आज एसपी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात के लिए वक्त तलब किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले इमरान मसूद ने अपने हामियों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए अखिलेश यादव की पार्टी एसपी में शामिल होने का ऐलान किया है। इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के ऐलान से कांग्रेस को मगरबी यूपी में बड़ा झटका लगा है। इमरान मसूद ने कहा कि रियासत में एसपी और बीजेपी के दरमियान ही लड़ाई है।
उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के रोजगार की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान के फसल के दाम के दुगने करने की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो और व्यापारियों के कारोबार की बात हो। इसलिए मैंने अखिलेश जी का रास्ता चुनने का काम किया। वहीं इमरान मसूद की मुश्किलात में इजाफा भी हो गया है। इमरान मसूद पर बगैर इजाजत अपनी रिहाइशगाह पर हामियों का हुजूम जमा करने का इल्जाम लगा है। पुलिस इंतजामिया ने इस हवाले से सख्त रवैया अपनाया है और इसके साथ ही इमरान मसूद समेत 10 लोगों के खिलाफ ज़ाब्ते इखलाक और कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि मीटिंग में मौजूद लोगों ने न तो समाजी दूरी का लिहाज रखा और न ही वो मास्क पहने हुए थे। एसपी सिटी ने कहा कि मीटिंग के लिए किसी किस्म की इजाजत नहीं ली गई थी। इमरान मसूद के खिलाफ सहारनपुर जिले के थाना कुतुब शेर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज महाराष्ट्र में 33,470 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। सिर्फ मुंबई में 13,648 लोग कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हुई और 29,671 लोग सेहतयाब भी हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1247 मामले दर्ज किए गए। मगरबी बंगाल में 19,286 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 8,187 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 16 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु में 13,990 मुस्बत मामले पाए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। वहीं केरल में तकरीबन 6,000 कोरोना के नए मामले सामने आए। कोरोना से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की हुकूमत की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। वहीं आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें। दिल्ली के हवाले से आपको ये बड़ी खबर है, दिल्ली में मजीद पाबंदियां बढ़ सकती है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाबंदियों में इजाफा हो सकता है। तो आपको बता दें, कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच दिल्ली में पाबंदियां बढ़ सकती है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पाबंदियों में इजाफा हो सकता है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लॉकडाउन दिल्ली में लगने के इम्कानात कम है। लॉकडाउन शायद ना ही लगाया जा सके अगरचे लोग गाइडलाइंस को फॉलो करें, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए पाबंदियां मजीद बढ़ सकती है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाबंदियों में इजाफा हो सकता है। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले मुसलसल बढ़ रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 19,166 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 14,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 17 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 15,49,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में कोरोना केसेस के एक्टिव मामले 65,806 दर्ज किए गए हैं। फिलहाल दिल्ली में 35,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की गई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 25,177 रिकॉर्ड की गई है। इस बीच अमेरिका से आपको बड़ी खबर बता दें। कोरोना के हवाले से ये बड़ी खबर, अमेरिका में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अमेरिका में पीर के रोज 10,13,000 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 10,13,000 मामले अभी तक किसी भी मुल्क में दर्ज नहीं हुए हैं। इससे कबल 3 जनवरी को अमेरिका में 10,03,000 मामले दर्ज हुए थे। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामलों में कमी नहीं आ रही है, तो तेजी से अमेरिका में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका ओमिक्रॉन के केसेस में भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड इजाफा कोरोना के मामलों में अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में पीर के रोज
10,13,000 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 10,13,000 मामले अभी तक किसी भी मुल्क में दर्ज नहीं हुए हैं। इससे कबल 3 जनवरी को अमेरिका में 10,03,000 मामले दर्ज हुए थे। अमेरिका में ओमिक्रॉन के मामलों में कमी नहीं आ रही है। तीसरी लहर की गिरफ्त में पूरी दुनिया नजर आ रही है। इस बीच अमेरिका में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कोरोना केसेस का। पीर के रोज 10,13,000 नए मामले दर्ज हुए हैं और अभी तक इतने केसेस और किसी मुल्क में दर्ज नहीं किए गए हैं। ओमिक्रॉन की वजह से मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दरमियान हुकूमत हिंद ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक अब उन्हें 7 दिनों का क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन उनका टेस्ट होगा और मनफी होने पर उनको घर जाने की इजाजत होगी। इन अहकामात का निफाज 11 जनवरी से होगा और इससे कबल खतरे वाले ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को मुल्क पहुंचने के बाद कोरोना टेस्ट के लिए नमूने देने होते थे। कोविड टेस्ट का नतीजा आने तक उन्हें हवाई अड्डे पर इंतजार करना पड़ता था। टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आने के बाद ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने या एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत होती थी। मनफी रिपोर्ट आने के बाद उन्हें घर में क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़र है। आप तौर से जिस तरह पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके मद्देनजर भारत ने एहतियातन एक बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग भारत आएंगे उनको फिलहाल 7 दिन का जो क्वारंटाइन का नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। 8वें दिन उनका कोरोना का जो टेस्ट है वो करवाया जाएगा। उसके बाद उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय की लगातार जो चिंता है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार तेजी से जो कोरोना का संक्रमण है वो फैल रहा है, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारत भर में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है। और इसीलिए फिलहाल ये उड्डयन मंत्रालय के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत होंगी और भारत में जो लोग लैंड करेंगे उनको फिलहाल ये नियम उनका पालन करना पड़ेगा। उनको 7 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा, ताकि अगर ओमिक्रॉन का कोई संक्रमण है तो उसको फिलहाल रोककर इस पूरे मामले में जांच की जाए। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली का एक अलग भी नियम है कि इस पूरे मामले में तमाम जो लोग हैं वो राजधानी दिल्ली में जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर उनको रखा जाएगा। पूरे परिवार की जो सुविधा है उसके लिए भी तैयारियां पूरी की गई है। लेकिन जिस तरह संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में डीडीएमए और दिल्ली सरकार के लिए भी एक बड़ी चिंता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज राजधानी दिल्ली में 12 बजे अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मजीद पाबंदियां बढ़ सकती है, इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव शख्स के करीबी हर एक को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना मुस्बत शख्स के राब्ते में आने वाले लोगों को टेस्ट कराना लाजमी नहीं होगा। शदीद अलामत रखने वाले शख्स को टेस्ट कराना होगा और बड़ी उम्र के लोगों को भी टेस्ट कराना जरूरी होगा। खबर आंध्र तेलंगाना से। दोनों रियासतों में आईटी के धावे। रियल एस्टेट की 3 कंपनियों पर धावा बोला गया है। 800 करोड़ रुपयों की गैर कानूनी लेन देन की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र तेलंगाना से। दोनों रियासतों में आईटी के धावे। रियल एस्टेट की 3 कंपनियों पर धावे हुए हैं। 800 करोड़ रुपयों की गैर कानूनी लेन देन की जांच की जा रही है। आपको बता दें, धावे के दौरान 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई है। करनूल, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, बेलारी के दफातर में धावे हुए हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से आपको खबर बता रहे हैं। दोनों रियासतों में आईटी के धावे हुए हैं। रियल एस्टेट की 3 कंपनियों पर धावे किए गए हैं। 800 करोड़ रुपयों की
गैर कानूनी लेन देन की जांच हो रही है। धावों के दौरान 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा के रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई है। वहीं कर्नूल, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, बिलारी के दफातर में धावे किए गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से मुतल्लिक ताजा तरीन इत्तलात सामने आ रही हैं। और रामबन में सड़क बंद हो चुकी है। ताजा स्लाइड ने सड़क को जाम किया है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। नेशनल हाईवे से मुतल्लिक ताजा तरीन इत्तलात आपको दे रहे हैं। भौर और रामबन में सड़क बंद हो चुकी है। ताजा स्लाइड ने सड़क को जाम किया है, जिस वजह से सड़क बंद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से मुतल्लिक ये ताजा इत्तलात आप तक पहुंचा रहे हैं।